वालेकुम अनदर न्यू वीडियो। तो आज है जी चांद रात। तो एज़ यूजुअल पाकिस्तानियों ने एक दिन पहले ईद कर ही ली। तो सडन ईद हो तो एक्साइटमेंट भी ज़्यादा होती है और टेंशन भी ज़्यादा होती है। मेरे ख्याल में हम लड़कियों को टेंशन ज़्यादा होती है क्योंकि तैयारियां बहुत ज़्यादा होती हैं हमारी। मेरे खुद के बहुत से पेंडिंग काम थे कि मैं ईद से एक दिन पहले करूँगी, लेकिन अचानक ईद होगी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं। खैर शामिर की पुप्पो इत्काफ़ बैठी हुई थी, हमने उनको उठाया। उसके बाद मेरी चची सास आ गई मुझसे मेहंदी लगवाने के लिए। उनको मेरी मेहंदी बड़ी पसंद है, तो जैसी भी है देख लें, मैं लगा लेती हूँ थोड़ी बहुत। उसके बाद मैंने ख़ुद को मेहंदी लगाई। मुझे पर्सनली बहुत मिनिमल से डिज़ाइन पसंद है, ज़्यादा भरी हुई मेहंदी नहीं मैं लगाती, ना ही मुझे अच्छी लगती हैं। उसके बाद मैंने शामिर को मेहंदी लगाई। मेहंदी क्या, थोड़ा सा कुछ लिखना था उसके हाथ पे कि उसकी पहली ईद है, कि कोई अच्छा सा पैराग्राफ लिखती हूँ, लेकिन उसने बहुत मुश्किल से वो लगवाया। वो कंफ्यूज हो रहा था कि मेरा हाथ पकड़ के पता नहीं मेरे साथ क्या कर रही हैं। तो उसकी पुप्पो उसको साथ साथ हंसा रही थी कि उसका ध्यान हाथ की तरफ ना जाए, लेकिन वो फिर भी हाथ खींची जा रहा था कि छोड़ दो मेरा हाथ, मैंने कुछ भी नहीं करवाना। उसके बाद ये शामिर का जो ड्रेस है ईद का, तो ये मैंने हल्की फुल्की सी ट्रांजिशन की उसके ड्रेस की। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है ईद पे। डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह। ये है जी मेरा ईद का ड्रेस ब्लैक कलर में। तो मैंने अपने लिए गजरे रात में मंगवा लिए थे। साथ ये मेरे झुमके हैं, ये कुछ परफ्यूम है। एज़ यूजुअल आजकल मुझे परफ्यूम से, बॉडी मिस्ट से बहुत ज़्यादा लव हुआ है। उसके बाद ये मिस रोज़ की फाउंडेशन है, बहुत ही लाइट कवरेज है कि पार्टी वेयर के लिए नहीं है, लेकिन आप कैजुअल में बहुत अच्छी है कि आप कैजुअल यूज़ कर सकते हो उसको। इसके बाद का मेरे पास जूतों में 2-3 ऑप्शन थे, लेकिन मैं सैंडल्स के साथ ही गई क्योंकि मुझे वही वेयर करने थे। मैंने एमी फजूल में वो साथ रखे हुए थे। तो ये है जी मेरी ईद की फ़ाइनल लुक। ये मैं अपनी मेहंदी के शशके मारते हुए, तो ये टिकटॉक पे ट्रेंडिंग मेहंदी थी इश्क वाली, तो इसलिए मैंने वो लगा ली। मुझे अच्छी लगी तो मैंने लगा ली। वैसे हम परदेसी बीवियों की तो ईद क्या ही ईद होती है, बस पिक्चर्स बनाने के लिए हमने कपड़े पहनने होते हैं। तो ये शामिर की पुप्पो जानी, ये शामिर की मामा और शामिर की पहली ईद लिखा था। मैंने अपने लेफ़्ट हैंड से लिखा था राइट हैंड पे, इसलिए मेरा बहुत गंदा लिखा गया था और शामिर ने वैसे ही बड़ी मुश्किल लिखवाया था। हैंड राइटिंग मेरी अच्छी है, लेकिन इधर बहुत ख़राब हुई है। उसके बाद मैंने अपनी कुछ वीडियोस बनाई थी टिकटॉक के लिए, तो वो उसके क्लिप्स हैं। मेरे फ़ोटोशूट के कुछ 1-2 पिक्चर्स मैंने साथ अटैच की हुई हैं। रात के खाने में फिर हमने मटन बनाया, ट्राइफल बनाया, साथ चिकन मंचूरियन है, साथ मैकरोनी है, साथ शामी कबाब, सीख कबाब और चिकन पुलाव, ब्ला ब्ला जो भी है, बहुत यम्मी था सारा। तो वो खाया। खाना खा के फ्री होने के बाद 1-2 घंटे बाद हमने कहा चलो बाहर चलते हैं बच्चों को लेके प्ले लैंड पे। बच्चों के बहाने चलो हमारी भी आउटिंग हो गई। प्ले लैंड पे इतना ज़्यादा क्राउड था, ऐसे लग रहा था लोग ईद मनाने ही इधर आए हुए हैं। लेकिन शामिर सब की तरफ देख के हैरान हो रहा था कि इधर इतने लोग कहाँ से आ गए हैं। वो इतना यूज़ टू नहीं है ज़्यादा लोगों का, क्योंकि घर में बहुत कम लोग हैं, 2-3 लोग हैं, तो वो इतना ज़्यादा यूज़ टू नहीं है ज़्यादा क्राउड का, ज़्यादा लोगों का। उसके बाद फिर हमें भूख लग गई थी अगेन, तो हमने सोचा कि KFC चलते हैं। KFC खाया फिर हमने। इसमें एक बकेट ली, बर्गर्स लिए अपने लिए, और शामिर को आराम से मैंने चेयर पे लटा दिया था। वो साथ झूले ले रहा था चेयर पे और साथ खेल रहा था। खेलते खेलते माशाल्लाह सो गया वो। तो मेरे लिए ये प्लस पॉइंट था कि वो सो गया। मैं फिर आराम से मैंने खा लिया, क्योंकि अगर जाग रहा होता तो उसने मुझे अच्छे से खाने नहीं देना था। वैसे अब मुझे सही पता चलता है कि सिंगल होने में और मदरहुड लाइफ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। बाकी KFC में भी काफ़ी रश था, जितना हमसे खाया गया ईज़िली हमने खा लिया। घर से खाना खा के गए थे, बाकी फिर हम पैक करवा के घर ले आए। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।